उस महिला को बुलाती है और कहती है कि वह एक्सीडेंट में बाल बाल बची है। वह जब सड़क पर कर रही थी तब एक कार बहुत तेजी से उसको छूती हुई गुजर जाती है। कार ड्राइवर थोड़ा आगे जाकर रुकता है और मुझ पर हंसता है, पर मेरी कोई मदद नहीं करता। मैंने उस कार की फोटो ले ली है, उस कार के नंबर के साथ। कुछ ही मिनटों में मेहुल उस कार को खोज लेता है। कार पास के ही एक कॉफी शॉप के सामने खड़ी थी। मेहुल कार के मालिक रॉबर्ट से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मैं एक अनुभवी ड्राइवर हूँ और मैं कार बहुत धीरे चलाता हूँ। वह लड़की झूठ बोल रही है। मैं इस कोल्ड कॉफी को पिछले 1 घंटे से पी रहा हूँ और मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। इन सब बातों पर गौर करने के बाद क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रॉबर्ट का कहना है वह पिछले 1 घंटे से कोल्ड कॉफी पी रहा है, तो 1 घंटे में तो कोल्ड कॉफी का बर्फ पिघल जाना था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मशहूर पब में पार्टी चल रही थी। कार्ल पार्टी के बीच में वॉशरूम जाता है और वही उसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन पब का वेटर वॉशरूम में कार्ल का मृत शरीर पाता है और वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है। कैन, मैं पूरे समय अपने गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था और मैं उसी के साथ घर चला गया। पेटे, मैं हत्या होने के पहले ही घर चला गया था। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। चाहे तो आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। रॉन, सर मैं सॉरी रात बार में था, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पेटे का कहना था कि वह हत्या होने के पहले ही चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि हत्या हुई है? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की अपने डॉगी के साथ पुलिस स्टेशन आती है और जासूस मेहुल से मिलती है। वह शिकायत दर्ज कराती है कि आज कुछ समय पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया है। वह आगे बताती है कि वह शॉपिंग कर रही थी। तभी एक नकाबपोश आया और उसके हाथ से मोबाइल छीन कर भाग गया। सीसीटीवी देखने के बाद मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध कर पाता है। उन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तीनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मेहुल तीनों से फ़ोन लेता है और फ़ोन देखकर तुरंत चोर को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से चोर कौन है? इसके मोबाइल के वॉलपेपर पर उसी डॉगी की फोटो थी जो लड़की अपने साथ लेकर आई थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिचर्ड और केन भी वहां पहुंचे। रिचर्ड कार में बैठता है, तभी वहां घना अंधकार छा जाता है। जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मृत पाया जाता है। जासूस मेहुल को जो वहीं पर मौजूद था घटनास्थल पर पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। केविन,
मैं बेकर से लोन लेने की बात कर रहा था। मैनेजर, सर मैंने रिचर्ड से कार की कीमत बताई, फिर मैंने दूसरे ग्राहक के पास चला गया था। मैकेनिक, सर मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियाँ बताई, फिर मैं वहाँ से चला गया। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है जबकि कार तो इलेक्ट्रिक है? चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर के बीच बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। सैम एक बार वहाँ डिनर के लिए जाता है। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वह वेटर से उसे बुरी तरह पीटता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। तीनों वेटरों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सैम को किसने पीटा है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। सैम की चोट बाई तरफ है और उसे किसी बायां हाथ वाले ने मारा है। ए और सी दोनों बायां हाथ उपयोग करते हैं, परंतु बी को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता था, इसलिए सी दोषी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस अफसर जेम्स बहुत मुंहफट व स्वार्थी था। उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल की जांच करता है और वह जेम्स की तरफ से एक सुराग पाता है। वह सुराग सांकेतिक भाषा में था। मेहुल उसे समझने में खुद को असमर्थ पाता है। आगे जांच में मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और मेहुल उनसे पूछताछ करता है। सफाई कर्मी वेद, मैं बाथरूम साफ कर रहा था। जेम्स सर मुझे हमेशा डांटते थे पर मैंने कुछ नहीं किया। कैदी डॉन, जेम्स सर बहुत मुंहफट थे और गुस्सैल थे व्यक्ति थे। वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे पर मैंने उन्हें नहीं मारा है। पुलिस अफसर रॉन, मैं बाहर गया था, मुझे इस हत्या के बारे में कुछ पता नहीं। तब मेहुल एक बार सुराग को गौर से देखता है और फिर संदिग्धों को देखता है और तुरंत हत्यारों को पकड़ लेता है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से हत्यारा कौन है? वेद, हत्या वेद ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सराह मल्टीप्लेक्स में के मूवी देखने जाती है और वहाँ उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल भी वहाँ मौजूद था। जानकारी मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुँचता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर संदेह होता है जो सराह से मिले थे। जॉन, मैं सराह का कॉलेज का दोस्त हूँ। हमारी भेंट बहुत दिनों बाद हुई थी। हमने कुछ देर बात की और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। जेस, मैं उसे मानती नहीं थी। उसे सिनेमा हॉल खोजने में मुश्किल हो रही थी। मैंने उसकी मदद की। सैम, मैं उसे जानती नहीं थी। उसने मुझे समय पूछा और मैं वहाँ से चली गई थी। इन तीनों के बयान सुनने के बाद और घटनास्थल को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? सराह ने सराह ने घड़ी पहनी थी। वह सैम से समय क्यों पूछती? सैम झूठ बोल रही है। हत्या उसने ही की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
सोमवार के सुबह जेनी अपने घर में मृत पाई जाती है। जासूस मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। पुत्री, सर मैं कल रात से अपने दोस्तों के घर पार्टी में थी, मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। रसोइया, सर मैं रोज सुबह सब्जी लाता हूँ, आज मैं थोड़ी देर से आया। नौकरानी, सर मैं कल शाम से मैडम के कपड़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी, मुझे कुछ पता नहीं है। पोस्टमार्टम के अनुसार जेनी की हत्या पिछले रात में हुई थी। हालात को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? नौकरानी ने अपनी सफाई पिछली शाम को की। उसे हत्या की बात पता थी कि हत्या रात में हुई थी, इसलिए हत्या नौकरानी की है।